जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों। आपके अपने क्रैक एक्सप्रेस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज साथियों हम होम गार्ड का एक्सपेक्टेड पेपर लाए हैं, जो आपकी पेपर की दृष्टि से बनाए गए प्रश्न है। चलिए तो कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर फर्स्ट है, पुस्तक पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई थी। वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई थी, तो लिखने वाले थे भाई लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है भाई, उत्तर प्रदेश राज्य पुष्प का नाम क्या है। उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है, तो उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम है भाई पलाश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है भाई, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो ब्रुसेल्स में स्थित है। ब्रुसेल्स में स्थित है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला है भाई, कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन संक्रामक रोग का उदाहरण है। संक्रामक रोग का उदाहरण कौन है भाई, तो टीबी आप लोग जानते हैं, क्षय रोग कहते हैं संक्रमण से फैलता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। मधुमेह, फुसफुसी उच्च रक्तचाप और पागलपन ये संक्रामक रोग नहीं है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में विनिवेश को क्या कहा जाता है। विनिवेश को कहा जाता है निजीकरण। क्या कहा जाता है भाई, निजीकरण कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग की श्रेणी वंश का सही उदाहरण है। वर्ग की श्रेणी वंश का सही उदाहरण है, तो पहला ऑप्शन है आलू। आलू, टमाटर और बैगन सोलेनम के अंतर्गत आते हैं। हाँ, आलू टमाटर बैगन सोलेनम सोलेनम के अंतर्गत आते हैं, अर्थात ये सोलेनेसी कुल के फैमिली के अंतर्गत आते हैं। स्तनधारी में बंदर, गोरिल्ला और गिब्बन रखे गए हैं। स्तनधारी में बंदर और गोरिल्ला तो है, लेकिन गिब्बन नहीं है। सोलेनम में पिटूनिया और धतूरा है, ये गलत है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भाई। कहा जा रहा है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करने वाला होता है भाई भारत का प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, साओ जुआओ उत्सव के दौरान गोवा के लोग एक दूसरे को भेंट करते हैं। एक दूसरे को भेंट करते हैं भाई, तो क्या भेंट करते हैं, फल भेंट करते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। जो भी साथी सेशन से जुड़े हैं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दे, और जो भाई चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहा जा रहा है, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है, तो नगर निगम का प्रमुख होता है महापौर। महापौर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, प्राचीन संस्कृति व्याकरण पुस्तक पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। अष्टाध्यायी के लेखक है भाई पाणिनि। कौन है, पाणिनि है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, जंग लगने का विरोध करने के लिए क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है भाई, जंगरोधी स्टील के रूप में जाना जाता है। जो क्रोमियम युक्त मिश्र धातु होता है वह जंगरोधी स्टील के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश की सबसे लंबी समांतर रेखा है। अक्षांश की सबसे लंबी समांतर रेखा कौन है भाई, तो भूमध्य रेखा है। कौन सी है, भूमध्य रेखा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, कुडनलकुलम नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र किस राज्य में स्थित है। कुडनलकुलम नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो भाई यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक प्रेरक कारक काला जार रोग का कारण है। काला जार रोग का कारण कौन है भाई, तो जीवाणु नहीं है, कवक भी नहीं है, विषाणु भी नहीं है। काला जार होता है प्रोटोजोआ से। किससे होता है भाई, प्रोटोजोआ से होता है।
यह लिस्मोनिया डोलोमोनी नामक प्रोटोजोआ से होता है, जो बालू मक्खी के काटने से होता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक हैं? इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक है भाई, तो भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, जंतु जगत में सबसे बड़ा संघ कौन सा है? सबसे बड़ा संघ कौन सा है भाई? आर्थ्रोपोडा है। कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। कहा जा रहा है अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? तो भाई राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था? अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था? मीर कासिम को हराया था। किसको हराया था भाई? मीर कासिम को हराया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में किस नेता का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में किस नेता का जन्मदिन मनाया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू का मनाया जाता है जन्मदिन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो भाई अनुच्छेद 352 के तहत करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। कहा जा रहा है, कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है? मोहिनी अट्टम के लिए कहाँ जाना जाता है भाई? मोहिनी अट्टम केरल के लिए जाना जाता है। कहाँ के लिए? केरल के लिए जाना जाता है मोहिनी अट्टम। और तमिलनाडु में भरतनाट्यम भरतनाट्यम और केरल में कथकली कथकली केरल। और कथक उत्तर प्रदेश के लिए जाना जाता है। कौन सा? उत्तर प्रदेश के लिए। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। कौन सा? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं भाई। कहा जा रहा है, बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? बिजली उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई? तो कोयले का उपयोग किया जाता है। किसका? कोयले का उपयोग कर। यूरेनियम से तो भाई बम बना दिया जाएगा, यूरेनियम का होगा नहीं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण है? सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण कौन है भाई? तो सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण है भाई कपास। कपास सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण है। प्लास्टिक, नायलॉन और रेयान ये नहीं होगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो भाई जापान को माना जाता है। किसको? जापान को माना जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, 25 नंबर का प्रश्न है, 2034 2034 शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया है? ये करंट का प्रश्न है। 2034 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया है? तो किसको चुना गया भाई? चुना जाने वाला शहर है साल्ट लेक सिटी है। कौन सा है? सॉल्ट लेक सिटी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, 2024 में महिला एशिया कप क्रिकेट का खिताब किस देश ने जीता? 2024 में महिला एशिया कप क्रिकेट का खिताब किस देश ने जीता? तो जीतने वाला देश था भाई श्रीलंका। कौन था? श्रीलंका। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। 27 नंबर का प्रश्न है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भाई थे वो सीवी रमन। कौन थे? सीवी रमन थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। हाल ही में किस देश की सादो खानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया 2024 में? किस देश के भैया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान का। जापान। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सादो खानों को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी
इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी कब? तो कब हुई थी? 1905 में हुई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, विश्व रक्तदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो भाई 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला है, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता होती है। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता होती है अर्थात याद करने की क्षमता कहाँ होती है? तो सेरिब्रम में होती है। कहाँ होती है? सेरिब्रम में होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य, कौटिल्य को हम लोग चाणक्य के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? चाणक्य या विष्णुगुप्त, विष्णु गुप्त के भी नाम से जानते हैं इसको। तो भाई यह किसका प्रधानमंत्री था किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? विष्णु गुप्त या चाणक्य, या इसका नाम कौटिल्य भी था। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? भाई तो वो था यूरी गागरिन था। कौन था? यूरी गागरिन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है, 2011 की भारत की जनगणना के लिए कौन सा आदर्श वाक्य है? जनगणना 2011 की भारत की जनगणना के लिए कौन सा आदर्श वाक्य है? तो वाक्य है भैया, आदर्श वाक्य है, अवर सेंसस अवर सेंसस अवर फ्यूचर, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी। गुप्त काल के समय स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था या क्या थी? तो स्वर्ण मुद्रा थी दिनार। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है भाई, 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी व्यापार के लिए एक सहायक सेवा है? व्यापार के लिए एक सहायक सेवा कौन है भाई? तो व्यापार के लिए सहायक सेवा है बैंकिंग। बैंकिंग, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस वंश के शासकों द्वारा जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस वंश द्वारा सबसे अधिक जारी किए गए थे भाई? तो गुप्त वंश के द्वारा सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है भाई, जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी किस प्रकार का कर है? मूल वर्धित कर है, प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, आयकर है? तो जीएसटी भाई अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसटी का पूर्ण रूप है भाई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहाँ के कांग्रेस अधिवेशन में जनगण मन पहली बार गया था? या किस कांग्रेस अधिवेशन में जनगण मन पहली बार गाया था भाई? तो किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन पहली बार गाया गया था। भारत में मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करता है? भारत में मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करता है भाई? तो संसद कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न है, कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व कहाँ अध्ययन किया था? वहां अध्ययन किया था, वो कहाँ नहीं, वहां। भाई निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया और वहां पर अध्ययन भी किया था? तो कौन था भाई? वो था वेन सांग। वेन सांग था भाई, जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था और वहां भ्रमण भी किया था। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है भाई? तो मेवाड़ का उल्लेख किया है। किसका? मेवाड़ का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़।
उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उड़ीसा में उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था भाई? तो करवाने वाला था राजा नरसिंह देव प्रथम। राजा नरसिंह देव प्रथम था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? इन सभी वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है भाई? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया। पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था भाई? तो तैयार करने वाले थे जॉन्स साल्क ने। किसने तैयार किया था? जॉन्स साल्क ने पोलियो का टीका तैयार किया था। और अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो मसालों के बगीचा को केरल को कहा जाता है भाई। केरल को कहा जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी भाई? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। कांस्य युग की थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? बनने की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है भाई? खून का थक्का धीरे धीरे जमता है। विटामिन के। विटामिन के की कमी से होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? काकोरी कांड में फांसी की सजा से बचने वाले कौन थे भाई? तो थे चंद्रशेखर आजाद। कौन थे? चंद्रशेखर आजाद थे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल को, तीनों लोग को भाई फांसी दे दिया गया था। इन सभी को फांसी दिया गया था। बचने वाले थे चंद्रशेखर आजाद, भाग गए थे। जो आगे चलकर इलाहाबाद चंद्रशेखर पार्क में अपने आप को गोली मार लिया था अंग्रेजों से लड़ते हुए। काजर भाई, एवरेस्ट पर्वत शिखर किस देश में है? एवरेस्ट पर्वत शिखर किस देश में है? तो भाई माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत भी कौन है? माउंट एवरेस्ट ही है। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दे भाई, और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कहा जा रहा है किस वर्ष भारत ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के एसोसिएशन देश का दर्जा प्राप्त कर लिया? एसोसिएशन देश का दर्जा प्राप्त कर लिया भाई। तो 2017 में। कब कर लिया था? 2017 में कर लिया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब, किस तिथि को मनाया जाता है भाई? तो अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, अर्थात 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है भाई? अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है भाई 3 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। विधानसभा में किसी दल ने निर्वाचित सदस्यों के किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंधित लगा दिया था? किसने प्रतिबंधित लगाया है? तो भाई किसने लगाया प्रतिबंधित? लगाने वाले हैं संविधान का 52वां संविधान संशोधन कानून। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगा खा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? आगा खा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खा फुटबॉल से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किया जाता है? कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 संबंधित है विदेश नीति से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है भाई, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? पेशी के थकान के लिए कौन उत्तरदायी है? तो पेशी के थकान के लिए लैक्टिक अम्ल उत्तरदायी होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से
कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे भाई कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नियासिन, नियासिन की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है पेलग्रा, ये तो सही है भाई। थायमीन, थायमीन की कमी से होता है वेरी वेरी, थायमीन की कमी से होता है वेरी वेरी। विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग, सूखा रोग। और भाई विटामिन के की कमी से होता है बांझपन, नहीं, बांझपन नहीं होता है भाई। विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन। और भाई विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई 28 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को हुआ था उच्च न्यायालय का उद्घाटन। कहा जा रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो देखेंगे भाई सुमेलित करना है तो कहा जा रहा है पहला गुप्त, गुप्त किससे संबंधित है भाई? गुप्त किससे संबंधित है? तो कहा जा रहा है गुप्त संबंधित है। देखते हैं भाई सूची का मिलान करते हैं। कहा जा रहा है गुप्त, गुप्त संबंधित है देवगढ़ से। और भाई चंदेल संबंधित है खजुराहो से। चालुक्य संबंधित है वातापी या बादामी से। और भाई पल्लव संबंधित है महाबलीपुरम से संबंधित है। तो देखेंगे भाई कौन सा सही हो जाएगा। पहले का चौथा देखते हैं भाई ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है। दो ऑप्शन में है, पहले में चौथा दूसरे में है भाई। और कहा जाए दूसरे का दूसरा, दूसरे का दूसरा, तो ये हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जो भी भाई चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए थे वो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, क्योंकि भाई आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, किसी के और दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। तो चलिए भाई आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद साथियों जुड़ने के लिए सेशन से।